बलिया में तहसील दिवस पर आई फरियादी महिला ने गजब सिखाया सबक। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। खबर है यूपी के बलिया की, जहां सिकंदरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी समस्या को लेकर आई महिला का तेवर देख सब हक्के बक्के रह गए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीड़ित महिला किस तरह से अधिकारियों के सामने अपने अंदाज में अपनी हक की आवाज उठा रही है। महिला का आरोप है कि हमारी जमीन में जबरदस्ती विपक्षी को कब्जा दिलाया जा रहा है। मामला सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के जमुई गांव की है। पीड़ित महिला नीलम भार्गव ने बताया कि हमारी जमीन में गलत तरीके से पैमाइश करके हमारे विपक्षी का पत्थर मेरे खेत में गाड़ दिया गया, जबकि इस संबंध में मैंने जिला अधिकारी महोदय से तहसील दिवस के दौरान शिकायत भी की थी। मेरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुझे न्याय देने का भरोसा दिया गया, लेकिन अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। पीड़ित महिला ने कहा कि उस जमीन पर स्थान आदेश है कि, लेकिन इसके बावजूद भी दोबारा मेरे खेत में पैमाइश करके और अधिक मेरे जमीन में पत्थर गाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं फिर जिला अधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाऊंगी। देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। नीलम भार्गव, जमुई ग्राम सभा जमुई। मामला ये है कि 932 स्वामीनाथ का है खेत और मेरा 933 मेरा है। स्वामीनाथ इसका पथनासब के लिए अप्लाई किए हैं और उनकी पथनासब की प्रक्रिया ये चुपचाप किए हैं, जिसमें नियमतः ये होता है कि सरकारी नोटिस कटती है और जितने भी अगल बगल वाले खेत वाले होते हैं उनको वो नोटिस जाती है कि इनकी पथनासब की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप उसमें आकर यहाँ आपत्ति दर्ज कराइए। मगर इन्होंने तहसील प्रांगण से या तहसील कार्यालय से कोई सरकारी पर्ची नहीं कटी है, नोटिस नहीं गई है। इन लोगों ने हमारे अनुपस्थिति में लास्ट स्टेप पर जाके हमारे अनुपस्थिति में, जिस समय हम बनारस थे बाबूजी को लेकर बीमार थे, उस समय जाके इन लोगों ने हमारे खेत में 933 में इन लोगों ने पत्थर गाड़ दिया है। और उसके बाद से मैं यहाँ दौड़ रही हूँ, बार बार उस पर तजवीज़ानी की हूँ, 933 पर तजवीज़ानी की हूँ कि उनकी प्रक्रिया कंप्लीट न हो। किस खाते संख्या पर आपका स्टे है? 932 स्वामीनाथ मिश्रा है। अच्छा, उस 932 पर मैंने स्टे लिया है कि वो गलत तरीके से पथनासब की प्रक्रिया कर रहे हैं और 933 मेरा है जिस पर तजवीज़ानी है। ये दोनों पर ये लोग अब कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी स्थगन आदेश के बाद भी पिछले कौन सी तारीख रहती है, पिछले मतलब एक हफ्ता पहले संडे को जाते हैं ये लोग लेखपाल और कानगोई, गलत तरीके से फिर नापी करते हैं। स्टे होने के बावजूद भी नापी करते हैं और फिर मेरे खेत में पत्थर को उठाकर और अंदर गाड़ देते हैं। और तभी से मैं दौड़ रही हूँ इस तहसील पर। तहसील दिवस पर एसएचओ को भी साहब ने लिखा है, एसडीएम सिकंदरपुर ने एसएचओ को भी लिखा, कानगोई को भी लिखा है और ये सचिन को भी लिखा है कि तो शांति व्यवस्था बना कर रखिए और इनकी समस्या को सुलझाइए। मैं कहना चाहती हूँ कि जो पत्थर पहले से ये गाड़ के अंदर किए हैं वो पुराने जगह पर पहले गाड़े, अभी तो उसी पर विवाद है जी। पहले जो पत्थर पहले था खेत में 933 में, वो पहले ही विवादित था। फिर इन लोगों ने दोबारा गया है पिछले संडे को, तो ये गाड़ के स्टे के बाद भी, हाँ स्टे के बाद भी गए हैं लोग ना, तभी तो दिक्कत है कि स्टे के बावजूद भी ये लोग चले कैसे गए खेत में और 932 33 में कैसे गाड़ दिए है फिर अंदर ले जाके। चलिए, तो अभी क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि पहले हमारी भी पथनासब की प्रक्रिया चल रही है, कानगोई दबाया हुआ है, उसको अगस्त में मेरी फाइल मिल चुकी है पथनासब की, मेरा पथनासब क्यों नहीं कर रहा है?
जब हम कह रहे हैं कि मैं कोई नापी वहाँ नहीं, प्राइवेट नापी में नहीं कोई कराना चाहती हूँ। जब हमारी सरकारी नापी होगी प्रथम नस्ल की तभी मैं अपने खेत की नापी कराऊंगी। और जब मेरा भी प्रथम नस्ल है और स्वामीनाथ मिश्रा का भी प्रथम नस्ल है तो दोनों एक साथ प्रक्रियाएं पूरी करें। तो तहसीलदार साहब से मिले तो क्या बोले वो? तहसीलदार साहब क्या बोले? तहसीलदार साहब कुछ भी नहीं बोले जी। तहसीलदार साहब कुछ भी नहीं बोले, बस इधर से टाल के उधर सचिन को, सचिन पर से कानगोई को, कानगोई पर से सचिन को, और कुछ नहीं है। डीएम के आदेश से 3 अगस्त को डीएम साहब जब तहसील दिवस में आए थे तो एसडीएम से फाइल मंगवाए और मुझे 1 घंटा बैठाए रहे, फाइल देखे और उसके बाद एसडीएम को आदेश दिए कि एक पक्षीय ये आदेश किए हैं आप, एक तरफी एक पक्षीय, इस एक पक्षीय आदेश को निरस्त करिए, वापस लीजिए। अभी तो वो वापस नहीं लिए हैं, निरस्त किए हैं, निरस्त नहीं किए हैं, क्या स्थगन किए हैं, वो वापस लेने के लिए कहे थे। तो ये सब जो भी प्रक्रिया हो रही है डीएम के आदेश के अनुसार हो रही है। अगर ये नहीं करते हैं तो 15 तारीख को मेरा डेट है, मैं उससे पहले जाऊंगी। अब आज जैसे हुआ है तहसील में कड़का कड़की, उस तरह से मैं ये भी करूंगी डीएम की यहाँ। मैं कहूँगी कि देखिए ऐसे खुलेआम करते हैं सब।